हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलॉन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द सेकंड कमिंग पोएम, जो कि W.B. येट्स के द्वारा लिखी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। तो पोएम जो है आयरिश पोएट W.B. येट्स ने 1990 में कंपोज की थी और इसको नवंबर 1920 में द डायल नाम के कलेक्शन में पब्लिश किया था। फिर एक साल बाद में 1921 में इसको रिपब्लिश किया गया माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर नाम के कलेक्शन के अंदर। पोएम जो है वो वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद लिखी गई है और ये डिस्क्राइब करती है मिस्टीरियस और पावरफुल थिंग्स को, जो कि क्रिश्चियन आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। और ये आइडिया यहाँ पर पूरा ये है कि क्राइस्ट जो है उनका दोबारा से इस वर्ल्ड में रीबर्थ होगा और अर्थ जो है उनके सेवियर वो बनेंगे और किंगडम ऑफ हेवन यहाँ पर दोबारा से एस्टैब्लिश होगा। तो इन आइडियाज़ के साथ में ये पोएम फॉरवर्ड करती है। कुछ और डिटेल्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है वो वर्ड में क्योस को, कन्फ्यूजन को और पेन को डिपिक्ट करता है। और सेकंड स्टैंजा में स्पीकर जो है उसको एक विजन आता है और फ्यूचर में वो देखते हैं कि जो क्राइस्ट है वो हीरोइक रिटर्न में आते हैं और एक बीस्ट की फॉर्मेशन में आएंगे और इस वर्ल्ड को इन सब चीज़ों से, क्योस, कन्फ्यूजन और पेन से वापस सेव करेंगे। बहुत क्लियर कट इमेजरीज हैं यहाँ पर और बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है और सोसाइटी के कॉलेब्स का डिस्क्रिप्शन भी बहुत सुंदर तरीके से, क्राइस्ट के रिटर्न का डिस्क्रिप्शन पोइट ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। येट्स की मोस्ट कोटेड पोएम्स में से ये एक मानी जाती है। मीटर जो है इसका आयम्बिक पेंटामीटर रहेगा। तो हम पोएम की तरफ मूव करते हैं। पोएम यहाँ से शुरू होती है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग आयर द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर। कि ये वर्ड जो है ये गोल गोल स्पाइरल शेप में घूम रहा है, यानी कि स्पाइरल शेप में कहने का मतलब कि इस वर्ड में जो अराजकता है, पेन है, क्योस है, ये दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। और फाल्कन जो वर्ड है उसके लिए मेटाफर का यूज़ हुआ है और फैल्कनर के लिए भी। तो यहाँ पर फैल्कन जो है वो ह्यूमन बींग्स है और उनका जो ओनर है फैल्कनर वो क्राइस्ट या गॉड हैं। तो उनको जो ओनर है अपने ओनर को ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पा रहे हैं। तो पोइट कह रहे हैं कि ये वर्ड जो अराजकता फैली हुई है, इसमें क्योस फैला हुआ है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने गॉड की सेइंग्स को या क्राइस्ट की जो सेइंग्स है बाइबल के अंदर, तो उनको नहीं समझ पा रहे हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड। चीज़ें जो हैं वो बिगड़ रही हैं और इसका जो सेंटर है यानी कि फाउंडेशन है, जैसे कि ह्यूमैनिटी है, फ्रेटर्निटी है, इनोसेंस है, इन सब चीज़ों को लोग नहीं समझ पा रहे। मियर एनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रॉन्ड। कि इस वर्ड में केवल और केवल अराजकता फैली हुई है, लोग एक दूसरे को मारते हैं और बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं इस वर्ल्ड में, मासिकर हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं। कि सबसे एग्जैक्ट एग्जाम्पल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पोएम जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में लिखी हुई है। तो पोएट काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहे होंगे। तो पोएट कहते हैं कि वर्ड जो है ब्लड डिम्ड टाइड, तो कहने का मतलब कि वर्ड जो है वो टाइड ऐसी आ रही है उसमें कि मानो वो डार्कन हो चुकी है। टाइड जो पानी है तो वो तो वाइट कलर का होता है या ब्लूइश कलर का होता है, तो उसमें क्या मिक्सअप हो चुका है, ब्लड मिक्सअप हो चुका है और उससे वो जो पानी है वो डार्कन हो चुका है और उसकी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं और हर तरफ जो सेरेमनी ऑफ इनोसेंस है वो ड्रॉन हो चुकी है। यानी कि इनोसेंस जो है, रिचुअल्स जो है इनोसेंस के, वो यहाँ पर स्वेलो कर लिए हैं इस टाइड ने। यानी कि ये मैसेकर हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो यहाँ पे इनोसेंस जो है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुकी है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में इसके अलिट्रेशन देख सकते हैं, टर्निंग एंड टर्निंग में, फिर फैल्कन एंड फाल्कनर में। मेटाफर मैंने बता दिया कि फैल्कनर और फैल्कन दोनों के लिए आया है। कि फैल्कन जो है वो ह्यूमन बीइंग और फैल्कनर जो है वो ऑनर या गॉड या क्राइस्ट के लिए आया है। कोसोनेंस की अगर बात की जाए तो ब्लड, फिर डिम्ड, फिर टाइड। तो यहाँ पर 3 डी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे मूव करते हैं हम। द बेस्ट
lack all conviction while the worst are full of passionate intensity। कि बेस्ट पीपल या अच्छे लोग जो हैं वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है या बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या बिलीफ नहीं रखते, जबकि वर्स्ट पीपल यानी कि ख़राब लोग या जो इल ओपिनियन लोग हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग पैशंस हैं या स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं इस वर्ल्ड में बुरा। और श्योरली सम रिविलेशन इज़ एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट हैंड। फिर दोनों लाइंस को रिपीट करते हुए पोइट कहते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है और श्योरली कि सेकंड कमिंग जो है वो होने वाली है। अब सेकंड कमिंग जो है वो डेपिक्ट करती है यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के रीबर्थ को, कि सेकंड कमिंग जो है वो होने ही वाली है। और फिर से वो अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हुए कहते हैं द सेकंड कमिंग, या एक्सक्लेमिनेशन का यूज़ करते हुए कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है उसमें हमें एलिट्रेशन देखने को मिल जाएगा वाइल और वर्स्ट में। जो थर्ड और फोर्थ लाइन है इस स्टैंजा की उसमें एपिस्ट्रॉफी और एनाफोरा दोनों देखने को मिल जाएंगे। एपिस्ट्रॉफी यानी कि जो एंड है वो भी सिमिलर वर्ड से हो रहा है, और एनाफोरा जस्ट इसका अपोजिट होता है कि बिगिनिंग के या इनिशियल वर्ड्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और लास्ट लाइन में एक्सक्लेमिनेशन है। तो यहाँ पर ये फिनिश होता है। आगे देखते हैं। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट when a vast image out of spiritual मंडी troubles my sight। कि मैं उन वर्ड्स को हार्डली यानी बहुत कम मात्रा में या रेयरली अटर कर सकता हूँ कि जब मेरे सामने एक वास्ट इमेज क्रिएट होती है। कहाँ से? स्पिरिचुअल मंडी यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से। ट्रबल्स माई साइट, और ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस जो है वो मेरे विजन को, मेरे सपने को क्या करती है? ट्रबल करती है, परेशान करती है। तो पोइट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ड जो है वो पूरा वर्ड अंधकार में जा चुका है, डार्कन हो चुका है, यानी कि लोग जो हैं वो जो बेसिक फीलिंग्स है इस वर्ड की उसको भूल चुके हैं। फाउंडेशन अभी जो वर्ड आया था उसी को यहाँ पर रेफ़र करते हुए पोइट कहते हैं कि जो बेसिक थिंग्स है इस वर्ड में वो चीज़ें तो सब कोलैप्स हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ट्रबल्स माई साइट, ये मुझे परेशान करती है। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट ए शेप विथ लॉइन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, अ गेज ब्लैंक इन पिटीलेस एज द सन। कि एक इमेज आया है मुझे, एक विजन आया है, एक सपना आया है कि डेजर्ट के अंदर जो सैंड है तो उसमें से एक शेप बन रही है जिसकी बॉडी जो है वो तो लॉइन की है और हेड जो है वो उसका ह्यूमन बीइंग का है। तो यहाँ पे इमेजरी हो जाएगी कि आप शायद इमेज को अपने माइंड में रीड कर पा रहे हैं या उसको बना पा रहे हैं, तो इमेजरी का यूज़ यहाँ पर हुआ है। तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि वो जो फॉर्मेशन बनी है एक बीस्ट की फॉर्मेशन की, मानिए उसकी बॉडी जो है वो लाइन की है और हेड जो है उसका ह्यूमन बीइंग का है। तो ये जो शेप है ये ब्लैंक लग रही है, खाली लग रही है, और ये ऐसी लग रही है सिमिलर जैसे कि कोई सन हो। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। कि जब ये शेप या ये फॉर्मेशन अपनी चाल को धीमे धीमे अपनी चाल को आगे बढ़ा रही है और इसकी चाल से, इसके मूवमेंट से जितने भी जो डेजर्ट बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और इसके चारों तरफ अबाउट इट, इसके चारों तरफ क्या बना रहे हैं? फॉर्मेशन बना रहे हैं और घूम रहे हैं। तो जो बर्ड्स हैं वो इसके अराउंड फ्लाई कर रहे हैं। तो पोएट यहाँ पे इमेज को रिक्रिएट कर रहे हैं कि सेकंड कमिंग कैसे होगी। तो अब की बार जो क्राइस्ट है वो ह्यूमन बीइंग में ना आके एक बीस्ट की फॉर्मेशन में आएंगे, और बीस्ट की फॉर्मेशन अभी उन्होंने बताई लॉइन और ह्यूमन बीइंग का एक मिक्सचर होगा उनकी बॉडी में, और वो फॉर्मेशन कहाँ से बनेगी? सैंड से या डेजर्ट से क्रिएट होगी। आगे द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो that 20 centuries of stony sleep were waxed to nightmare but by rocking a cradle। तो अब पोइट कहते हैं कि डार्कनेस जो है ड्रॉप अगेन, वापस से जाएगी, अपने आप को
क्या करेगी, सरेंडर कर देगी। कब, जब क्राइस्ट का जन्म होगा तब। बट नाउ आई नो, और अब मैं जानता हूँ कि ये जो 2000 साल की ये जो स्टोनी स्लीप है, कि लोग जो हैं वो अब पत्थर के बुत बन चुके हैं। हालांकि वो लिविंग बींग्स हैं लेकिन वो अब लाइफलेस हो चुके हैं, यानी कि अब फीलिंग्स ना रही हैं उनमें। जब वो एक दूसरे को मारने लगे हैं तो अब वो लाइफलेस स्टैचूज़ की तरह हो चुके हैं। तो अब वो अपनी इस स्लीप से उठेंगे, और अब जो उनका नाइटमेयर था तो उन्होंने उसको क्या कर दिया है, एक क्रेडल को रॉक करके जगा दिया है। यानी कि अब क्राइस्ट जो है उनका रीबर्थ होगा। एंड व्हाट रफ बीस्ट, कि अब जिस बीस्ट का इस वर्ड में जन्म हुआ है, इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, कि अब यही परफेक्ट टाइम है कि वो यहाँ पर आ जाए और स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथेलम टू बी बॉर्न। कि अब फिर लास्ट में रेथोरिकल क्वेश्चंस करते हुए कहते हैं पोइट कि वो जो रफ बीस्ट हैं तो अब उनका क्या होगा, कि अब बीस्ट के मोमेंट से वो बताते हैं कि अब वो अपने हैवी वेट को, ये बीस्ट जो है वो कहाँ पर लेकर जाएगा, क्राइस्ट के बेथेलम नाम का जो बर्थ प्लेस है उस जगह पे वो उनको लेकर जाएंगे। तो क्राइस्ट का रीबर्थ वापस से बेथेलम से ही होगा। तो यहाँ पे रेथोरिकल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है वो उसी में छुपा होता है। तो कहने का मतलब कि हाँ, वो जो बीस्ट है वो वापस से वहीं जाएगा और वापस से बेथेलम से ही जो स्पिरिचुअल रीजनरेशन है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। लोग जो हैं वो 2000 साल से जो स्टोनी स्लीप में सो रहे हैं तो वो वापस से रीअवेकनिंग इस वर्ल्ड में क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आकर ये पोएम फिनिश होती है। जो इसकी फर्स्ट लाइन है उसमें एलिट्रेशन डार्कनेस और ड्रॉप में दिखाई देगा। जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें रफ और राउंड में देखने को मिलेगा, और लास्ट लाइन में बेथेलम और बी और बॉर्न में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर पोएम फिनिश हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।